सोचो तो जरा, इतनी सारी वीडियोस, इतने शोर और इस भाग दौड़ के दरमियान तुम्हारी आंखों के सामने यही पैगाम क्यों आया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे रब का इशारा है। ये लम्हा मामूली नहीं है। शायद यही तुम्हारी उन खामोश दुआओं का जवाब हो जो तुमने रातों की तन्हाई में मांगी थी। तुम जो अभी ये आवाज सुन रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर बोझ इतना है कि कभी कभी सांस लेना भी एक अजाब लगता है। तुम सोचते हो ना कि ये मसले खत्म क्यों नहीं होते। वही पुरानी माली तंगियां, वही रिश्तों के दिए हुए गहरे जख्म, दिल का खाली खाली होना जिसे तुम दुनिया की हर खुशी से भरना चाहते हो मगर वो भरता ही नहीं। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे ये एहसास कि कोई भी मेरी बात समझता ही नहीं। क्या तुम भी उनमें से हो जो थक कर बिस्तर पर लेट तो जाते हैं मगर नींद आंखों से कोसों दूर रहती है, क्योंकि दिमाग में ख्यालात का एक तूफान चल रहा होता है। दिल धड़क तो रहा है मगर सुकून का कहीं नाम व निशान नहीं। जरा रुको, सिर्फ एक लम्हे के लिए रुको और खुद से पूछो, क्या ये सारी टेंशन तुम्हारे बस में है? क्या इन गमों को बार बार सोचने से हालात बदल जाएंगे? नहीं, हकीकत तो यह है कि तुमने वो बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम अपनी रूह को थका रहे हो और यही वो अंधेरा है जहां शैतान तुम्हारे कान में सरगोशी करता है, देखो तुम्हारे मसले कभी हल नहीं होंगे, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया है। मगर सुनो, ये झूठ है। तुम्हारा रब तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारा हर वो आंसू जो पलकों से गिरने से पहले ही खुश्क हो गया, वो अल्लाह तक पहुंचता है। ये टेंशन तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। ये तुम्हारी वो उम्मीद छीन रही है जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। याद रखो कुरान का वो वदा जो हर मुश्किल का हल है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो फिर तुम क्यों समझते हो कि तुम अकेले हो? तुम क्यों मायूस हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? ये वीडियो आज तुम्हारे सामने सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम तन्हा नहीं हो। जरा याद करो वो पुराना वक्त जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, मगर फिर देखो अचानक कोई रास्ता निकल आया, कोई गैर मुतवक्के आसानी मिल गई, कोई ऐसा हल सामने आ गया जो तुम्हारे वहम और गुमान में भी ना था। ये सब किसने किया? ये तुम्हारे रब की तरफ से वो खुफिया मदद थी जो सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी। अल्लाह तुम्हें ऐसे रास्तों से नवाजता है जहां तुम्हारी सोच की परवाज भी खत्म हो जाती है। मेरे अजीज, ये सारी टेंशन, ये दिल पर रखा बोझ, ये बेनाम सी फिक्र दरअसल तुम्हें तबाह करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए आई है। जरा सोचो, अगर ये परेशानी ना होती तो क्या तुम्हारी दुआ में ये आजिज़ी होती? क्या तुम अपने रब को इतनी शिद्दत से पुकारते? ये तकलीफ दरअसल तुम्हारी रूह को बेदार करने का एक बहाना है ताकि तुम जान सको कि सुकून इंसानों की हमदर्दी में नहीं और ना ही दुनिया की रंगीनियों में है। हकीकी सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। मेरे भाई, मेरी बहन, दुनिया की ये आजमाइशें कभी खत्म नहीं होंगी। एक तूफान थमेगा तो दूसरा सर उठा लेगा, लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर कामिल भरोसा करना सीख लिया तो यकीन मानो दुनिया की कोई टेंशन तुम्हारे दिल की हद अबूर नहीं कर पाएगी। शायद तुम्हारे हालात ना बदलें लेकिन तुम्हारा दिल बदल जाएगा। और याद रखो, जब दिल बदल जाता है तो जिंदगी के बड़े बड़े तूफान भी एक मामूली तिनके की तरह लगने लगते हैं। ये लम्हा, ये आवाज, ये अल्फाज, ये तुम्हें नींद से जगाने आए हैं। अल्लाह तुम्हें ये पैगाम दे रहा है, अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो, अपने बेकरार दिल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे भाई, कभी गौर किया कि जब तुम पर कोई मुश्किल आती है तो तुम्हारा दिल सबसे पहले किसकी तरफ भागता है? हम अक्सर इंसानों के सहारे ढूंढते हैं, दोस्तों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को अपनी दास्तान सुनाते हैं, किसी के कंधे पर सर रख कर 2 पल के सुकून के लिए तरसते हैं। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि हर इंसान खुद अपनी फिक्रों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कोई दूसरा तुम्हें कब तक सुन पाएगा?
कब तक तुम्हारा बोझ उठाएगा? तभी तो ऐसा होता है कि जब तुम अपना दुख किसी को सुनाते हो तो जवाब में सिर्फ खोखले अल्फाज मिलते हैं, सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। और तुम अंदर ही अंदर सोचते हो कि ये तो महज रस्म दुनिया है, मेरा असल दुख, मेरी असल तड़प तो कोई समझ ही नहीं सका। यही वो मकाम है जहां तुम्हें याद रखना चाहिए कि इंसान नहीं, सिर्फ तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की गहराइयों और उन पोशीदा जख्मों से वाकिफ है। वो रब देख रहा है कि ये टेंशन तुम्हें अंदर से रेजा रेजा कर रही है और फिर भी तुम दुनिया के सामने मुस्कुराहट का लिबादा ओढ़े जी रहे हो। वो रब तुम्हारे दिल की उन चीखों को भी सुन रहा है जो तुम्हारी जुबान तक आने से पहले ही दम तोड़ देती है। वो तुम्हारा है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें संभालने के लिए काफी है। चाहे जुबान से एक लफ्ज भी ना निकला हो, मगर वो सब जानता है। मेरे भाई, क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुम अपने कमरे की तन्हाई में बैठे अपने ही दिल के बोझ तले दब कर रोए थे? क्या तुम्हें याद है वो लम्हा जब तुमने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और कहा था, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं? तुम्हें लग रहा था कि शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो परवरदिगार इसी वक्त तुम्हारी शारग से भी ज्यादा करीब होकर तुम्हें सुन रहा था। और आज तुम्हारे सामने यही पैगाम लेकर आया है कि वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। याद रखो, परेशानी हमेशा दो रास्ते दिखाती है। आ तो इंसान कमजोर होकर टूट जाए या अपने रब पर भरोसा करके पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। फैसला तुम्हारा है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अगर तुमने सिर्फ इंसानों के सहारे तलाश किए तो याद रखना, तुम हमेशा टूटते रहोगे। लेकिन अगर तुमने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी तुम्हारे सामने एक रेत की दीवार साबित होगी, क्योंकि जिसका अल्लाह साथी हो वो कभी अकेला नहीं होता। भाई मेरे, टेंशन इस वक्त बढ़ती है जब हम बार बार ये सोचते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन जरा सोचो, क्या कल तुम्हारे हाथ में है? कल तो अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारे पास तो सिर्फ ये एक लम्हा है, वो लम्हा जिसमें तुम सांस ले रहे हो, जिसमें तुम ये अल्फाज सुन रहे हो। अगर तुमने ये लम्हा अल्लाह के हवाले कर दिया तो तुम्हारा कल वो खुद ब खुद संवार देगा। शायद तुम्हें मेरी ये बात अजीब लगे, लेकिन सुकून कभी मसले के खत्म होने से नहीं आता। हकीकी सुकून तब आता है जब दिल अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। जब बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं जानता हूं जो हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है और मैं तेरी हर रजा पर खुश हूं। जैसे ही ये जुमला दिल की गहराई से निकलता है, एक अजीब सा ठहराव रूह को छू लेता है। परेशानी शायद जड़ से खत्म ना हो, लेकिन इसकी शिद्दत तुम्हारे दिल पर असर करना छोड़ देती है। वो सुकून, वो इत्मीनान, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई इंसान तुम्हें नहीं दे सकता। ये सिर्फ अल्लाह की याद और उसके भरोसे की सौगात है। तुम सोच रहे होगे, आखिर में इस कर्ब से निकलूं कैसे? इसका जवाब बहुत सादा है, अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जब भी टेंशन हद से बढ़ने लगे, उठो, ताजा वुजू करो, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ो और अपने रब से कह दो, आ अल्लाह, ये मामला, ये दुख, ये बोझ अब तेरे हवाले है। तो बेहतर जानता है और तो ही बेहतर करेगा। तुम देखोगे कि देखते ही देखते तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ये वो राज है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो अपना दुख इंसानों को सुनाते रहते हैं, मगर इस दर पर नहीं जाते जहां से तकदीरें बदलती है। सुकून का असल दरवाजा तो सिर्फ अल्लाह के पास है। ये टेंशन तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे रब के करीब करने के लिए आई है। ये तुम्हें ये याद दिलाने आई है कि असल ताकत तुम्हारे पास नहीं, बल्कि इस कादिर मुतलक के पास है जो हर चीज पर कादिर है। मेरे अजीज, ये जो आंसू तुम्हारी आंखों की दहलीज तक आए हैं, ये कमजोरी की अलामत नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है और अपने रब को पुकार रहा है। ये वीडियो तुम्हारे सामने आना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरा एक पैगाम था कि बस बहुत हो गया, अब अपने बोझ को अपने दिल से उतारो और मेरे हवाले कर दो। याद रखना, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद नजर आने लगे तो समझ लेना अब वो दरवाजा खोलने वाला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज की रात इस यकीन के साथ सुना कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ते बना रहा है। वो तुम्हें कभी जाया नहीं करेगा। अगर इस तहरीर ने तुम्हारे दिल को सुकून दिया है और तुम्हारी रूह के किसी जख्म पर मरहम रखा है, तो इसे अपने तक महदूद ना रखी।
हो सकता है कोई और भी इसी तरह के दर्द से गुजर रहा हो। इस खैर को फैलाने में हमारा साथ दें और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम और आप मिलकर टूटे दिलों की मरहम बनते रहें।